हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा। तो 10 में ये दे रखा और इसमें किसका मान निकालना, x, y, z, t का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो x, y, z, t का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें 2 से गुणा कर लो, इसमें 3 से, और उसमें किससे गुणा कर लीजिए, 3 से। तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, हाँ 2y 2t। 3 से गुणा कर लीजिए अंदर, 3 -3 0 6। 3 से गुणा कर लीजिए 9 15 12 18। इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2x + 3 2z 2y 2t + 6 2t + 6 = 9 15 12 18। तो हमें किसके मान निकालने, इसमें x के, y के, z के और t के मान निकालने। तो दोनों साइड तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो 2x + 3 = 9। ठीक है, समीकरण 1 मान लो इसको, और बोलना समीकरण 2 मान लीजिए, 2y = 12। समीकरण नंबर 3 2t + 6 = 18। समीकरण नंबर 4। चलिए समीकरण 1 से बताइए। समीकरण 1 से ये इधर चला जाएगा ना, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। x बराबर, x का मान निकल गया। चलिए y का निकालिए। समीकरण 3 से बोलना आपके, समीकरण 3 से y बराबर कितना आ जाएगा। समीकरण 2 से क्या ना आपके, समीकरण 2 से 2z बोलो 18। z बराबर कितना भाई, 9। फिर समीकरण किससे, समीकरण 4 से, ठीक है, कितना था ये, 2t। उसे घटा दो भैया, 12। t बराबर 6। बाद में इकट्ठा लिख देना, आता है x y z। ठीक है, तो ये किसके मान आ गए, x y z और t के मान आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तो आसान ही है, ये हो जाएगा ना। 11 और 12 भी ऐसे ही हैं। ठीक है, हो जाएंगे। अब ये 13 अच्छा क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, जो 11 में मैं थोड़ा सा बताऊं तुम्हें, यदि भाई क्या दे रखा उन्होंने, 2 दे रखा है ना, और क्या दे रखा पता ना, 2 दे रखा, वो सॉरी भाई 11 में x तो बाहर दे रखा, 2 3 दे रखा, और प्लस कितना दे रखा, y। इसमें ना 2 समीकरण बनेंगी, और कितना दे रखा, 10 5 है। एक मिनट जरा देखना भैया यहाँ को। इसमें भी किसके मान निकालने हमें, x के और y के। तो जब मैं x से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2x 3x, आगे बोलो, इसके अंदर गुना करो, -y + y बराबर कितना, 10 5। इन दोनों को जोड़ना, 2x माइनस, हाँ 3x प्लस बराबर कितना, 10 5। फिर क्या कहेंगे, तुलना करने पर कितना आएगा, 2x - 5 बराबर 3x, y बराबर 5। ये समीकरण क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ देंगे तो y निकल जाएगा। तो किसका मान निकलेगा, x का। x का मान कोई सी समीकरण में रख देंगे तो y का भी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसी तुलना करके किसके मान निकालने हैं, x, y, z और
W के मान निकालने। ठीक है, तो चलिए हो जाएगा ये भी। अब तुम देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 में एफ एक्स बराबर दे रखा, और सीधे क्या करना हमें, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर किसके ला के दिखाना, एफ एक्स प्लस वाई के ला के दिखाना। तो देखिए इन्होंने ना एफ एक्स दे रखा, किसका मान दे रखा, एफ एक्स का। एफ एक्स के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ वाई की। तो एक्स की जगह क्या रख दीजिए, वाई रख दीजिए, तो किसका मान मिल जाएगा। तो ये बताइए एफ वाई का मान कितना आएगा यहाँ से, कोस वाई माइनस के साइन वाई, 0 साइन वाई कोस वाई, 0 0 0 1। बात समझ में आई है। समीकरण क्या मान लीजिए इसको, 1, और इसका समीकरण क्या मान लीजिए, 2। और तीसरी भी समीकरण निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। तीसरी क्या, एफ एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह क्या रख दिया आपके, तो हर जगह एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। कितना आएगा यहाँ, कोस आया बात समझ में। हाँ हाँ बताना क्या, कोस एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। समीकरण कौन सी आ गई है, थर्ड आ गई। अब गुना किसकी करनी, एफ एक्स और एफ वाई की, और बराबर इसके लाना। तो मैं गुना करूंगा एफ एक्स की और एफ वाई की। नाउ अब मान निकालेंगे किसका, एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान निकालेंगे। पहले एफ एक्स का मान रख लूँ, एफ एक्स का मान बोलो, कोस एक्स 0, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा भाई, थोड़ा जगह आगे कम रह जाएगी ना। अभी थोड़ा सा ये यहाँ को लेते हैं इसको, एफ एक्स इंटू किसका मान निकाल रहे, एफ वाई का। तो पहले मैं किसका मान रखूँगा, एफ एक्स का, बोलना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। एफ एक्स में किससे गुना करनी, एफ वाई का मान बताना, कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 1। अब मैं इनकी गुना करूंगा, और गुना करके किसके बराबर आना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इनकी गुणा देखिए। ठीक है, मल्टीप्लाई का तरीका भैया समझ लेना, जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूंगा मल्टीप्लाई अभी, वैसे तो ध्यान देना सब। देखिए ये बोलते हैं पहली पंक्ति, पहली पंक्ति की किस में गुना करते हैं, पहले स्तंभ में। पहले की पहले में प्लस का चिन्ह लगा के दूसरे की दूसरे में और तीसरे की तीसरे में। तो यहाँ पर आएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई, दूसरे की दूसरे में करेंगे तो दूसरे की दूसरे में करेंगे, प्लस होता है बाहर माइनस है तो प्लस माइनस, माइनस कितना आएगा बोलो, साइन एक्स इंटू 0 की 0 में करेंगे तो 0 से तो लिखो या मत लिखो 0 को। अब इस पंक्ति की स्तंभ में करेंगे दूसरे में, तो बोलना कितना आएगा भैया, ये तो प्लस का, और ये कैसा, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। माइनस कितना, कोस एक्स इंटू साइन वाई, इसकी इसमें गुना करो, माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई। अब इसकी तीसरे में करेंगे
थोड़ी जगह सी कम आ जाती है। अभी तुम पहले ना इतना कर लो, इसको मैं गुना ऊपर से ही करूँगा, ये थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है अभी यहाँ पे। अभी ये लाइनें नोट कर लो तुम इसमें। सब यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर थोड़ी सी लंबी लाइन आएगी ना, तो ये मैं इधर से ही बताऊंगा। हो गया ना? चलो ऊपर का तो हो गया होगा ही। ठीक, तो ये मत अभी करना, इसे मैं शुरू से करूंगा। गुना किसकी करनी मुझे अब? एफ एक्स इंटू एफ वाई, कैपिटल ही बनाना है एफ वाई। तो पहले तो मैं किसका मान रख लूँगा? एफ एक्स का। एफ एक्स का इससे पता लग जाएगा ना, बताना क्या? कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ज़ीरो साइन एक्स कोस एक्स, ज़ीरो 0 0 1। एफ एक्स की गुना में कौन लेना? एफ वाई। एफ एक्स की गुना में कौन लेना? एफ वाई। मतलब कहने का जो ये लिख रहा था इससे पता लग जाएगा, बोलना कोस वाई माइनस साइन वाई, ज़ीरो साइन वाई कोस वाई, 0 0 0 1। अब दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई देखना, इनकी गुणा देखना। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में, ठीक है भाई? पहली पंक्ति की गुना पहले स्तंभ में, पहले अवयव की पहले में प्लस का चिन्ह लगा के दूसरे की दूसरे में और तीसरे की तीसरे में। क्या आएगा बताना? कोस एक्स इंटू, इसके और इसकी गुना करेंगे, माइनस क्या आएगा ना? साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर इसकी इसमें करिए माइनस के कोस एक्स इंटू, इसकी गुना इसमें करो साइन एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, और आगे भी तीसरे की तीसरे में करेंगे तो कितना आएगा? 0। अब इसकी गुना इसमें भी कर दी तुमने, है ना? अब इसकी गुना इसमें करो तीसरे वाले में। पहले की पहले में करूँगा तो इसकी इसमें गुना होएगी 0, इसकी इसमें गुना होएगी, इसकी इसमें होएगी 0 + 0 + 0। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। ठीक है भाई, बोलो। साइन एक्स इंटू कोस वाई, दूसरे की दूसरे में करो कोस एक्स इंटू, तीसरे की तीसरे में करो 0। यहाँ भी लिख देना, वो भी तीसरा 0 वाला आता। अब इसकी गुना जरा इसमें करना, पहले की पहले में माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, दूसरे की दूसरे में कोस एक्स इंटू कोस वाई, तीसरे की तीसरे में 0। इसकी गुना इसमें करो 0 0 0 0 + 0 + 0। अब तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में 0 + 0 + 0। ठीक है भाई, क्या बताया? 0 + 0 + 0। इसकी इसमें हाँ 0 0 0 0 + 0 + 0। यहाँ देखो फिर इसकी इसमें 0 0 1, 0 + 0 + 1।
अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो मैं लिख देता हूँ। कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला याद है किसी को? कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। याद रखना भैया इस फॉर्मूले को। और एक फॉर्मूला याद रखना आप किसका? साइन एक्स प्लस वाई का भी। साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है? साइन एक्स इंटू कोस वाई होता है इसमें, कोस एक्स इंटू। तो ये फॉर्मूले नोट करो और इतना भी नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं इसे मिटा के ये पूरा अभी कर दूंगा इसको प्रूफ। फॉर्मूले का ही अलग को नोट कर लो, बिल्कुल सबसे ऊपर लिख लेना या कॉपी की शुरू में लिख लेना जहाँ भी, यदि याद नहीं है तो तब कर लेना नोट। फॉर्मूले भी कर लिए ना, ये कर लो। चलिए अब देखिए ज़रा, कोस ए मतलब कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये किसके बराबर आएगा बताना? कोस एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। इसमें ना माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स, इसे पहले लिख लेंगे साइन एक्स कोस वाई और प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई का। अब यहाँ आपको देखना ज़रा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन एक्स प्लस वाई का। कोस ए कोस बी पहले इसे पहले पढ़ना, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स प्लस वाई, बाकी जीरो हो जाएगा। तो दो ही हो गए भैया फॉर्मूले भी नोट ना, ये सब ने कर लिए। तो ये बता दीजिए मुझे अब क्या बचा इसमें? ये क्या बना? कोस एक्स प्लस वाई माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई, वहाँ पे कितना आएगा? 0। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या बना? साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई को पहले से पढ़ना, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स किसके बराबर? कोस एक्स प्लस लास्ट में कितना? यहाँ पे कितना? ये भी कितना? जोड़ के कितना आएगा? 1। समीकरण 3 से देखना, ये किसके बराबर था? एफ एक्स प्लस वाई के। समीकरण 3 से ये सारा किसके बराबर आ जाएगा भैया? एफ एक्स प्लस वाई के। तो हमने किसका मान निकाला? एफ एक्स इंटू एफ वाई का किसके बराबर ला के दिखा दिया? एफ एक्स प्लस वाई के। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए जैसे ये आप ही दे रखा और ये दे रखा, फिर इन्हें आपस में बदल दिया, पहले आपका ये दे दिया ये दे दिया, तो ये होता है गुणा का क्रम विनिमय नियम। जैसे एक अभी हमारे पास ए है और एक बी है, तो ये बराबर नहीं होता किसके? बी ए के। अब जैसे वैसे संख्याओं में तो क्रम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे कोई तुमसे कहे भी है 2 गुणा 3 और बराबर 3 गुणा 2 बराबर होते हैं, बराबर ही होंगे, 3 दूनी 6, ठीक है भाई, 2 3 6, 3 दूनी 6 बराबर ही होंगे। पर आव्यूह में ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। भाई पालन नहीं करता, भाई पालन करता तो क्या होने चाहिए थे? ये बराबर होने चाहिए थे। क्या ये बराबर हैं? नहीं। अब इसे सीध करके और दिखाना, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। दोनों क्या नहीं आने चाहिए? बराबर नहीं आने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ले लीजिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड बोल दीजिए क्या दी, 5 - 1 6 7 इंटू बोलिए 2 1 3 4। भैया गुना ज़रा ध्यान देंगे सब यहाँ पे, इसकी गुना इसमें करेंगे ना, 5 दूनी माइनस के 3, इसकी इसमें करेंगे ना, 5 एकम माइनस के 4, इसकी करो ज़रा, 6 दूनी आगे बोलो 6 प्लस कितना 28, घटा दीजिए, बोलो 34। तो ये मैंने कौन सी साइड सोल्व करी, लेफ्ट हैंड साइड। अब कौन सी साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। देखना क्या है, 2 1 गुना में क्या है 5 -1, तो इसका मान इसके बराबर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बराबर नहीं है तो इसके बराबर नहीं आना चाहिए, तो इसकी गुना करो, इसकी गुना ज़रा इसमें करो 10 + 6 -2 + 7 15 + 24 -3 + 28 कितना बचा 16 5 39 25। क्या दोनों बराबर हैं ये, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। सेकंड पार्ट ऐसे ही है 3/3 का, उसको तो खुद करेंगे। सेकंड पार्ट इसका 14 का, क्वेश्चन नंबर 5 में ए दे रखा और किसका मान निकालना, a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, a² का। a² का मान a और a की गुणा करेंगे, ठीक है। तो किसका मान निकालेंगे अभी हम, a² किसके बराबर होता है, a × a। a का मान लिख लो, a का मान लिख लो, चलिए a का मान बोलो 2 2 1 दोबारा से a का मान लिख दो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनकी गुणा कर लीजिए, 2 दूनी प्लस 4 + 0 प्लस बोलो 0 0, दूसरे की दूसरे में आई नहीं बात समझ में क्या। फिर देख लो भैया इसकी गुणाना, अब हम इसमें करेंगे, पहले की पहले में प्लस का चिन्ह लगा के दूसरे की तीसरे की तीसरे में। हाँ बताओ भाई क्या आया, 0 + 0 -1। तीसरे में करना जरा, 2 + 0 + 0 2 + 0 प्लस, आ गई ना बात समझ में। अब इसकी गुना करो इसमें, ठीक है। हाँ तुम बोलो, इसकी गुना इसमें बोलो 4 2 एकम 2, हाँ 3, ठीक है भाई। हाँ क्या बताया इन्होंने, 4 + 2 + 3, आगे करना 0 + 1
-3, आगे बोलना 2 + 3 + 0, आगे करना 2 -2 0, आगे बोलो 0 -1 0, लास्ट वाले में बोलो 1 हाँ 0। इनको जोड़ लीजिए, कितना 5 -1 2, फिर बोलो 4 9 -2 5 0 -1 -2, किसका मान है ए स्क्वायर। अब हमें ये बताइए मान किसका निकालना, इसका मान निकालना, किसका मान निकालना ए स्क्वायर 5a + 6i बराबर, पहले ए स्क्वायर का ही मान रख लो 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5। अब किसका मान रख दीजिए ए का बताना 2 2 1 0 6, किसका मान रखना आप आई का मान रखना, जगह बड़ी कम है। आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देते हैं इसको। आई का मतलब होता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह देखिए क्या होता है 1 0 0 0 1 0, समझ जाओगे भैया इसमें, ये थोड़ा जगह कम थी, ये इधर बड़ा पतला सा मैट्रिक्स बनाई, ठीक है भाई। अब 5 के अंदर गुना कर देंगे, ठीक है, और उसमें किसकी गुना अंदर कर देंगे 6 के अंदर गुना करेंगे। चलिए कर लीजिए, अभी थोड़े जगह कमी है यहाँ पे, करो। तुम थोड़ा इस तरीके से बनाना कि तुम्हारी जगह ना कम पड़े। तो ये कितना बन गया यहाँ पे, कितना 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 की गुना अंदर करना, 5 दूनी 10 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 15 5 -5 0, भैया 6 के अंदर गुना करना 6 हाँ 0 6 0 0 0 6, ये प्लस का और वो प्लस का, 6 और 5 11 में से कितने घटाने 10, कितना बचेगा 1 -1 -0 -0 -1 -0 किसके बराबर आएगा -1 के। 2 में से 5 घटाना -3, 0 जोड़ना -3 ही रहेगा। 9 में से 10 घटाना कितना आएगा, ये माइनस के 2 है और यहाँ से माइनस के 5 आएगा, माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 7 और प्लस का 6 माइनस का 1, 5 में से 15 घटाना -10, कितना बचा बताना, यहाँ कितना आएगा -5 भाई। 0 यहाँ से कितना हो जाएगा
-5, वहाँ से भी कितना हो जाएगा 0, कितना बचेगा -5, यहाँ बताना +4 -2, यहाँ तो 0 है, -2 +6 +4, तो ये हमने किसका मान निकाल दिया, a² -5a + 6i का ही मान पूछा और इसका ही मान हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, करिए। 16 क्वेश्चन में a का मान दे रखा और किसका मान पूछा, a³ -6a² + 7a + 2i का मान पूछा और किसके बराबर ला के दिखाना इसको, 0 के। ठीक है, तो इसको करिए, इसको करके दिखाइए यहीं पे। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे।